नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागरफे अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यूपी पीएससी का जो पीसीएस का पेपर होता है, उसके सिलेबस और उसका जो कितने लेवल में एग्जाम होता है, कितना पेपर होता है, प्रीलिम्स में कितना पेपर होता है, मेंस में कितना पेपर होता है, उस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपी पीएससी का जो पीसीएस का पेपर होता है, यह 3 लेवल में एग्जाम होता है। एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है। प्रीलिम्स का चर्चा करने से पहले हम आप लोगों को मेंस के विषय में बता दें। मेंस में 8 पेपर होता है। ठीक है। हिंदी का और निबंध का 150 नंबर का पेपर होता है, अर्थात हिंदी का जो पेपर होता है 150 नंबर का, निबंध का जो पेपर होता है 150 नंबर का होता है, और सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर है ये 200 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन का जो सेकेंड पेपर है यह भी 200 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन का जो थर्ड पेपर है 200 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन का फोर्थ पेपर 200 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन का पांचवा पेपर 200 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन का जो छठा पेपर है 200 नंबर का होता है। कहने का मतलब यह है कि यूपी पीसीएस का जो मेंस का पेपर होता है, इसमें 8 पेपर होता है, और जो है हिंदी और निबंध का 150 नंबर का पेपर होता है, जबकि जो 6 सामान्य अध्ययन का पेपर है वो 200 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ तक केवल मेंस का आपका क्लियर हो गया। जबकि आप आएंगे यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर, इसमें ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 150। ठीक है। और 150 क्वेश्चन जो होता है, और ये 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक। जबकि सामान्य अध्ययन का जो सेकेंड पेपर है, जिसे हम सी सेट के नाम से जानते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। लेकिन सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर में, जिसे सी सेट कहते हैं, इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है। कहने का मतलब यह है 100 क्वेश्चन में से माइनस मार्किंग के बाद आपको कम से कम 33 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 33 प्लस में हैं तब तो ठीक है। 33 क्वेश्चन से अगर आप नीचे हैं तो आप इस पेपर में आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। चूंकि ये माइनस मार्किंग का पेपर होता है इसमें भी। अब हम आते हैं सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर है, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल, विशेष रूप से भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद से भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान में राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से हम आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ध्यान रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, ठीक है, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से हम आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से आते हैं हम आपका सामान्य विज्ञान से। ध्यान रखिएगा, जो सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कक्षा 10 तक का जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो सामान्य विज्ञान है, कक्षा 10 तक का जो सामान्य विज्ञान लेवल है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आगे का नहीं। ठीक। अब हम आते हैं सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में, प्रीलिम्स के, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण में ध्यान रखिएगा, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति, शुद्ध शब्द, प्रत्यय, संधि विच्छेद, क्रिया, तत्सम, तद्भव से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से हम आते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें कंप्रिहेंशन पूछा जाता है। कंप्रिहेंशन में
हिंदी कंप्रिहेंशन होता है और इंग्लिश कंप्रिहेंशन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ध्यान रखिए, इंग्लिश का जो होता है, इंग्लिश ग्रामर में पैसेज पूछा जाता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछा जाता है, आइडियम्स पूछा जाता है, पैसिव पूछा जाता है, अपोजिट पूछा जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद से हम आते हैं गणित के क्षेत्र में। जो गणित का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक गणित मतलब ये है कि कक्षा 10 तक का जो गणित है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें गणित में सांख्यिकी, रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से हम आते हैं डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखिएगा, डिसीजन मेकिंग का जो एरिया है, अंतर व्यक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से आते हैं हम सामान्य बौद्धिक क्षमता, जिसे इंग्लिश में हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। रीजनिंग में ध्यान रखिएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पजल, डाइस, क्यूब, जितना भी एरिया है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका सिलेबस अगर देखते हैं, सामान्य अध्ययन की जो सेकंड पेपर है, सिलेबस देखने में बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ 33 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, 33 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर कहाँ पे, आप अधिक से अधिक नंबर कहाँ पे करना लाना है, आपको फर्स्ट पेपर में लाना है। जैसा कि आप जानते हैं, यही आपका मेरिट बनाता है। इसी मेरिट के आधार पे आप प्री क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपका यूपी पीएससी का, पीसीएस का, प्रीलिम्स का, मेंस कितना पेपर होता है, प्रीलिम्स का क्या क्या सिलेबस है, ये आपके सामने दे दिया गया है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था यूपी पीसीएस में, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अब जो है यूपी पीएससी जो है, विशेषकर पीसीएस, अब यूपीएससी के लेवल में अपना जो है क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर पूछने का जो तरीका है, उसी को एडॉप्ट कर रहा है यूपी पीएससी। अर्थात जैसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी लेवल से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलेबस तो लगभग सेम है, लेकिन वहां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा जाता था और यहाँ क्वेश्चन पहले थोड़ा सा लो पूछा जाता था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन दोनों का पूछने का जो तरीका है लगभग सेम है। इस वजह से अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी अर्थात पीसीएस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक सिलेबस, एक तरीके से आप पढ़ेंगे और दोनों का, कहने का मतलब है दोनों का मतलब क्या, यूपीएससी और यूपीपीएससी, यूपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर अर्थात पीसीएस का 10 साल का क्वेश्चन पेपर और आईएएस का 10 साल का क्वेश्चन पेपर, 15 साल का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहना चाहिए। अर्थात कोई भी टॉपिक, जैसा कि भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जो है संविधान पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ जो भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने संविधान में आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे राष्ट्रपति से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे राष्ट्रपति में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से आप जो है दोनों को लेकर के तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।